कोई भी अयोध्या नहीं जा रहा है। और हमारे सहयोगी अमर सिंह इसी खबर पर जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। अमर, न्योते को ठुकराते हुए कांग्रेस की ओर से कहा क्या गया, क्या तर्क रखा गया? देखिए, न्योते के जो मिला था उन्होंने एक्सेप्ट किया। उन्होंने कहा था कि हमें 22 तारीख को जो प्राण प्रतिष्ठा के लिए निमंत्रण मिला था, लेकिन आस्था का विषय है, धर्म का विषय है, इसमें हम उसका सम्मान करते हैं। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस पार्टी या फिर भारतीय जनता पार्टी इसे जिस तरह से भुना रही है, उसको हम उस बात को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, क्योंकि ये मुद्दा भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का है। और इस वजह से हम इस प्राण प्रतिष्ठा के जो अनुष्ठान है उस 22 जनवरी को उस 22 जनवरी को हम कांग्रेस पार्टी के कोई भी नेता वहां पे नहीं जाएंगे। लेकिन अमर, क्या ये स्पष्ट किया गया कि 22 तारीख को तो नहीं जा रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में नहीं जा रहे हैं, लेकिन आगे कुछ जाने का कुछ कार्यक्रम है, उसको लेकर कोई तस्वीर साफ की है क्या कांग्रेस ने? नहीं, इस बात पे उन्होंने कोई चर्चा नहीं किया, ना ही कोई भी बात किया है। उन्होंने कहा है कि जो 22 तारीख को जो भी उनको निमंत्रण मिला उस निमंत्रण को अस्वीकार करते हैं। और उन्होंने ये भी उस लेटर में लिखा कि हमारी आस्था है धर्म पे, और हमारे कई कांग्रेसी नेता हैं जो तो हिंदू धर्म के हैं, वो राम पे विश्वास करते हैं और उनके पूजा अर्चन करते हैं अपने घरों में, और जो धर्म है उसको मानते हैं, सही तरीके से रीति रिवाज को भी मानते हैं। लेकिन जिस तरह से इसे भुनाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के द्वारा, उस चीज़ को हम नहीं मानते हैं। वो नियम विरुद्ध है, कानून के विरुद्ध है। उन्होंने कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर डिसीजन दिया था, हमने उसका सम्मान किया था, और आज जिस तरह से उस राम मंदिर का राजनीतिकरण किया जा रहा है, मैं इसका विरोध करता हूं। और जो 22 तारीख को निमंत्रण दिया गया उस निमंत्रण को मैं अस्वीकार करता हूं। बिल्कुल, लेकिन अमर, इससे पहले जो दुविधा वाली स्थिति थी, कांग्रेस के कई नेता चाहते थे कि 22 तारीख को वो जाएं और बहुत से नेता चाहते थे कि वो नहीं जाएंगे। लेकिन अब पूरी तस्वीर ये मान लिया जाए कि स्पष्ट हो गई है और यही पार्टी लाइन है, कोई भी नहीं जा रहा है। अधीर रंजन का भी नाम आ रहा है कि 22 तारीख को नहीं जा रहा है कोई भी। बिल्कुल ये साफ है, कांग्रेस पार्टी के पार्टी फॉर्म से इस बात की जानकारी मिली है कि सोनिया गांधी, अधीर रंजन चौधरी और मल्लिकार्जुन खड़गे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो 22 तारीख को जो समारोह है राम मंदिर को लेकर के, जो प्राण प्रतिष्ठा का जो आयोजन किया गया, उसमें ये तीनों लोग वहां पे मौजूद नहीं होंगे। हाँ, उन्होंने एक लाइन ये भी कहा है कि जिन लोगों को ये आस्था है और हम भी राम को मानते हैं और हमारे तमाम लोग हैं वो भी राम को मानते हैं और राम का पूजा हम करते हैं और राम का पूजा करते रहेंगे, उनका सम्मान है। लेकिन ये जो अनुष्ठान है तो ये आस्था का विषय है। लेकिन अमर, उत्तर प्रदेश कांग्रेस के जो नेता हैं वो 15 तारीख को वहां पर जाने वाले हैं, उसको लेकर भी क्या कोई रणनीति स्पष्ट हुई है यहां पर? उसको लेकर कोई तस्वीर साफ हुई है? वो जाएंगे, उनका कार्यक्रम एज इट इज रहेगा जैसे पहले तय था? बिल्कुल नहीं, उस पर कोई अपडेट नहीं है। 15 तारीख को जो उत्तर प्रदेश के लोग जाएंगे, अब कहा यह जा रहा है कि अविनाश पांडे जो इंचार्ज अभी बनाए हैं वो जाएंगे, वो सरयुग में स्नान करेंगे, उसके बाद वो वहां पे जाएंगे। कांग्रेस के और भी नेता वहां पर जाने वाले हैं, जो विधायक हैं वो भी जाएंगे, और जो वहां के उत्तर प्रदेश के जो विधायक रह चुके हैं वो भी जाएंगे। लेकिन ये जो डिसीजन है वो सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और अधीर रंजन चौधरी का डिसीजन है। ये कहा गया है कि सोनिया गांधी 22 तारीख को, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, सोनिया गांधी 22 तारीख को जो राम मंदिर का जो कार्यक्रम है उस कार्यक्रम में भाग नहीं लेगी। मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, अधीर रंजन चौधरी, ये तीन व्यक्ति जो हैं वो वहां पे नहीं लेंगे। उन्होंने एक लाइन कहा कि मैं राम का सम्मान करता हूं, पूजा करता हूं, अर्चना करता हूं, धर्म के प्रति मेरी आस्था है, लेकिन जो प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया गया है वो आरएसएस से प्रेरित है, भारतीय जनता पार्टी से पार्टी आला कमान ने एक बड़ा फैसला यहां पर लिया है न्योते को ठुकराने का, और 22 तारीख को कोई भी वहां पर नहीं जा रहा है। ऐसे में उत्तर प्रदेश कांग्रेस का जो कदम था उस कार्यक्रम में अब ये माना जाए कि कुछ तब्दीली हो सकती, कुछ बदलाव हो सकता है, क्योंकि आलाकमान का ये फैसला है और ये पार्टी का फैसला है। बिल्कुल, देखिए, जो कार्यक्रम 15 तारीख को जाने का, मैं उसके पर एक बार फिर से मैं क्लियर कर देता हूं, अभी तक एज इट इज है वो कार्यक्रम, अभी तक उस पर कोई डिसीजन नहीं लिया गया है। लेकिन जो डिसीजन लिया गया है वो सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अधीर रंजन चौधरी को लेकर के है। वो डिसीजन पार्टी ने साफ कर दिया है कि सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अधीर रंजन चौधरी, ये तीनों 22 तारीख का राम जन्मभूमि का जो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है उस कार्यक्रम में भाग नहीं लेंगे।
बिल्कुल। अमर, एक चीज और मैं जानना चाहूंगा कि अब ये जो बड़ा फैसला यहां पर लिया गया सोनिया गांधी की ओर से, मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से, इस पर कोई रिएक्शन अभी बीजेपी की ओर से आया, कोई प्रतिक्रिया आई है क्या, या फिर किसी अदर्स पार्टी की ओर से, दूसरी पार्टियों की ओर से? देखिए, अभी रिएक्शन मुझे लगता है कि अभी ये जो डिसीजन है वो मात्र 2 से 3 मिनट पहले आई है, और इस पे लोगों को इस बात की जानकारी अभी टीवी स्क्रीन पर चलना शुरू हो गया है। अब लोगों को जानकारी होने के बाद इस पर कोई डिसीजन आएगा कि आखिर भारतीय जनता पार्टी और या फिर उनके जो सहयोगी दल हैं वो क्या कहते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी का जो डिसीजन है वो बिल्कुल साफ है। कांग्रेस ने क्लियर कर दिया है कि 22 तारीख के जो राम जन्मभूमि को लेकर कार्यक्रम है वो प्रेरित है आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, और इस वजह से मैं इस बात को, उनके नेता को स्वीकार करता हूं, एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूं। ये कांग्रेस ने कहा कि समारोह आरएसएस और बीजेपी का है, क्योंकि यहां पर ये दूसरे तरीके से कार्यक्रम हो रहा है, इसलिए हम वहां पर नहीं जाएंगे। अमर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। देखिए, एक तरफ राम भक्ति में पूरा देश किस तरीके से सराबोर है, और ऐसे में सियासत भी तेजी से गरमा रही है। एक एक खबर पर, एक एक पॉइंट पर, एक एक बिंदु पर लगातार हमारी पैनी नजर बनी हुई है। हम आप तक जानकारी पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए इंडिया डेली लाइव। एक छोटे